अदिति त्यागी के हिसाब से या जमीरुल्लाह के हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा। अगर हम इस देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं और जब तक मेरे राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा या मुझसे कोई सरकार वो काम नहीं करा रही जो मैं करना नहीं चाहती है, जिसे लेकर अगर मैं कटघरे में हूं तो तब मुझे डर लगेगा। अगर मैं पाक साफ हूं, मेरी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं, तो मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे क्यों कहना पड़ेगा घर घर में मदरसा खुलेगा? क्यों कहना पड़ेगा सर? आप क्यों डर का, ये जो डर का नैरेटिव आप तब से बिल्ड कर रहे हैं मदरसों के इर्द गिर्द क्यों कर रहे हैं सर? क्यों कर रहे हैं? अब मैं बताऊं, आप अब जरा मेरी बात सुन लीजिए। जब से मुल्क आजाद हुआ है कोई मदरसों में आज तक सर्वे नहीं करने आया है। समझना, मेरी बात सुन लेना पूरी बात। कोई किसी ने ये नहीं कहा ये सरकार आई अगर मदरसे की सर्वे करना चाहती है तो करे, हमें कोई एतराज नहीं है, कर ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछला लेका जोका, अगला लेका जोका, ये कौन देगा, कौन करेगा? मौलाना लोग डर गए, मौलाना के बच्चे बेचारे खुद गरीब होते हैं, वो अपने पालते हैं इसी के जरिए। तो ये जो है ना, ये बात से पहले क्लियर कर दे सरकार कि किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, खाली रजिस्ट्रेशन कराओ, बात खत्म हो जाएगी। भाई अगर कोई वायलेट कर रहा होगा, एक सेकंड, तब से मैं डर इतना डर सुन चुकी हूँ। राकेश त्रिपाठी, कितना डराते हैं आप? देख रहे हैं हाजी जमरुल्लाह कितने डरे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हाजी जमीरुल्लाह के काम कुछ वैधिक विधिक नहीं है, कुछ गैर कानूनी होंगे और इसीलिए डर है, क्योंकि सांच को कोई आंच नहीं। जो सच्चा है, जिसने कुछ गलत नहीं किया है, उसे बिल्कुल निर्भय होकर के रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने से पहले 19,000 से ज्यादा मदरसे हमारे पास मान्यता प्राप्त थे। सरकार आने के बाद बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि कई सारे मदरसे फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति लेने के लिए अपने आप को मान्यता ले रखी है। हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल हमने तय किया कि इस पर रजिस्ट्रेशन कराइए। लगभग 3,000 मदरसे जो रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए क्योंकि वो फर्जी थे। फर्जीवाड़ा चल रहा था, मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा चला करके उससे सरकारी धन का गबन किया जा रहा था। हमने जांच करा करके कार्रवाई करना प्रारंभ किया। देखिए, ये घबराहट उन लोगों को है जो लोग मदरसों के नाम पर अवैध गतिविधियों का केंद्र संचालित करना चाहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं। जो भी फर्जीवाड़ा चलाना चाहेगा, ठीक। अब सर दो जवाब लीजिए। जमीरुल्लाह खान, पहले आप ये कह रहे हैं अवैध गतिविधि, उसे रोकना चाहते हैं, पहले आप और उसके बाद वारिस पठान। जल्दी। नहीं तो मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अवैध गतिविधियां किस मदरसों के अंदर? अवैध गतिविधियां क्या है? यही इनके नियत में शक है कि ये गतिविधियां नहीं भी होंगी तो साबित कर देंगे, ये साबित कर देंगे कि ये गतिविधियां गलत चल रही है। और अवैध क्यों कह रहे हैं? इसके अंदर वैध क्या था पहले से? अवैध क्यों कह रहे हैं आज अवैध क्यों कह रहे हैं इस बात को? अरे आपने आज आपने कानून बनाया है, हमारी सरकार ने, यूपी सरकार ने कानून बनाया कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो इससे पहले अवैध का सवाल कहां गया? ठीक है, एक जवाब मैं वारिस पठान से भी लूंगी, उसके बाद राकेश त्रिपाठी। दोनों को जवाब दीजिएगा प्लीज, दोनों को जवाब दीजिएगा। वारिस पठान, ये अवैध गतिविधियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी। नहीं, कहां से अवैध गतिविधियां हो गई? डॉक्टर राजाराम मोहन राय मदरसे से निकले, अब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सब हमारे प्रेसिडेंट देश के रहे, वो मदरसे से निकले, क्या उन्होंने अवैध गतिविधियां कर दी? मैं बताता हूं आपको अवैध गतिविधियां कहां होती है। जब आरएसएस का खुद का प्रचारक 22 साल का आदमी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालता है, एफिडेविट फाइल करके बोलता है ना, आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाता है बॉम्ब बनाना, और जो हिंदुस्तान में काफी बॉम्ब ब्लास्ट हुए आरएसएस ने करा। अवैध गतिविधि वहां होती है, सर्वे वहां कराना चाहिए आपको। समझ गए? ये आपके सवाल का जवाब है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं आदित्य जी, एक बहाना है मुसलमानों को परेशान करना, और ये चला रहा है। आप बोलते हो ना डर है, नहीं, डरते किसी के बाप से नहीं है, डरते सिर्फ अल्लाह से। संविधान को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ का पालन करते हैं, देश के अंदर रहते हैं। हमारा इक्वल है देश, हमारे लिए इतना ही है जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मगर यहां पर जो मुसलमानों को रोज रोज बोला जाता है ना, कभी स्टेज से खड़े होकर कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, परवेश वर्मा ने कहा, मगर मोदी जी उसका खंडन नहीं करते, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, दिल्ली की पुलिस को एफआईआर नहीं फाइल करती उसके खिलाफ। वो प्रॉब्लम आता है देश में कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी, परिषद के स्टेज से जवाब लीजिए जल्दी प्लीज। राकेश त्रिपाठी से जवाब, खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। राकेश त्रिपाठी से जवाब, बात का है, बाकी डरते किसी के बाप से नहीं ठीक है। बाप तक मत जाइए सर, बाप तक जाने की क्या जरूरत है? इस तरह की भाषा की क्या जरूरत है? तार्किक तौर पर अपनी बात रख सकते हैं। आपको शिकायत है सरकार से, बीजेपी से, करिए शिकायत। राकेश त्रिपाठी, देखिए, जमीरुल्लाह खान के बयान में और वारिस पठान के बयान में, दोनों के बयान में कंट्राडिक्शन।
जमीरुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, और वारिस पठान कह रहे हैं कि किसी का बाप मुझे नहीं डरा सकता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका मतलब वारिस पठान नहीं डरे। तो वारिस पठान के पास जो हिम्मत आती है वो हाजी साहब भी सीख ले भाई कि कैसे उनको मिलती है। मैं फिर दोहरा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के रहते हुए किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जरायम की दुनिया में है, अपराधी है, जो गलत काम कर रहा है, अवैधानिक काम कर रहा है, उसको निश्चित तौर पर डरने की जरूरत है, और ये डर जरूरी भी है समाज के लिए बेहतरी के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों के नाम पर जिस प्रकार से एक ही शिक्षक कई जगहों पर पंजीकृत होता था, कई जगहों से तनख्वाह उसके नाम पर निकाली जा रही थी, ये शिकायतें मिली, जांच में पकड़े गए, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। हम चाहते हैं कि मदरसा, जिसको इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा, स्कूल कहा जाएगा, कह रहे घर घर में मदरसा चलाएंगे। अरे भाई, घर रहने के लिए होता है, आवासीय तौर पर उसका नक्शा पारित होता है, चाहे जिला पंचायत से होगा, चाहे नगर पालिका क्षेत्र में होगा, नगर निगम क्षेत्र में होगा। और आप जब कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे या कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी करेंगे तो उसका अलग से नक्शा पास होगा। देश नियम कानूनों से चलेगा, संविधान से चलेगा। कोई भी विद्या भारती का विद्यालय हो या किसी अन्य प्रकार का विद्यालय हो, वो किसी न किसी एजुकेशन बोर्ड से संचालित होगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड से संचालित होने वाले मदरसों पर हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। नियमों के साथ चलाइए, पढ़ाई कराइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना नियमों कह रहे हैं वारिस पठान की नियमों से चलाइए, क्या आपत्ति है? कौन रोक सकता है? सीधे तौर पर कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी। अरे वाह वाह वाह, क्या मुंह से अल्फाज निकल रहे थे, शहद टपक रहा था मगर झूठ का शहद। इन्होंने कहा कि देश तो रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, संविधान पे चलेगा। अरे भाई साहब, संविधान की धज्जियां तो आप लोग रोज उड़ा रहे हो। कायदे कानून का कब पालन किया आपने? बिना नोटिस दिए तो आप बुलडोजर से चला देते हो। आफरीन फातिमा के घर को बुलडोजर से उड़ा दिया, नोटिस दिया, उसके बाप को घर था, उसकी माँ के नाम पे उड़ा दिया ना आपने बुलडोजर से। कायदे कानून का पालन किया? कायदे में लिखा है क्या किसी को अगर आप गुनाह सिद्ध नहीं हो उसके पहले जाके आप उसका घर को उड़ा दो? ये लिखा है क्या? प्रदेश में तो उड़ाया ना आप लोगों ने, कितने सारे घर उड़ा दिए। बताइए ना, क्या देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? ये इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं आदिति जी। मदरसे में कहां चलेगा? अरे तो मदरसों में तो चलाया ना, आसाम में क्या किया? अरे आसाम में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलाया उन्होंने। मदरसे पे बुलडोजर चला के नहीं आदिति जी। अरे आसाम में तो ये भी कहा गया, वारिस भाई सुनिए ध्यान से, वारिस भाई सुनिए, मुझे पता आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, सुनिए ना, सुनिए कितना वोट में तब्दील होगी वो तो खैर आपको इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन ये भी तो बताइए उन रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहेंगे जिनमें ये भी कहा गया कि जो लोकल कम्युनिटी थी उसी ने ही ऐसे मदरसे पर एक्शन लिया था। वो भी तो रिपोर्ट्स आई थी ना, वो भी इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। चलिए मैं एक एक कमेंट लूंगी। शोएब जमई, आपको भी डर लग रहा है इस वक्त? शोएब जमई, आवाज आ रही है? अदिति जी, मुझे तो समझ में नहीं। जी अदिति जी, देखिए पता नहीं लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जो ये 4% बच्चे हैं, क्योंकि 96% तो स्कूल में पढ़ते हैं, चलिए वो स्कूल में ड्रॉप आउट हो गए नहीं हो गए उसका कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये जो 4% जो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, माननीय योगी जी और मोदी जी चाहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेकर के और ये बड़े बड़े मुफ्ती, आलिम और हाफिज और कारी बने और दुनिया को कुरान का पाठ पढ़ाएं और बताएं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुल्लाह, कि यहां से कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे कामयाबी हो। ये मोदी जी और योगी जी चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है, लोग खामखा उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं करना चाहिए। संविधान की बात हो रही है भाई, संविधान की अगर बात हो रही है तो मेरे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक संविधान की एक कॉपी है। इसी संविधान में आर्टिकल 29 में लिखा है, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीव्ड aid out of the state fund on grounds only of the religion, caste, language or any of them। यानी कि स्टेट फंडेड मदरसे भी और जो स्टेट फंडेड मदरसे नहीं है, कहीं से एड लेके फंड लेके भी चलाते हैं, वो भी संविधान की नजर में वैध है और वो चल सकते हैं। बेशक उसमें कोई यहां से अवैध नहीं है और वो बिल्कुल सही है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भाई डर तो किसी को नहीं लगता है, लेकिन शंका वहां जाहिर होती है कि जब कोई नेता आकर के आउट ऑफ द वे आके कह देता है कि हम तो मदलता तोल देंगे, हम तो मदलते का अस्तित्व खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर नहीं होना चाहिए तो काहे आप मदलते का यहां से उद्दाल की बात कर रहे हैं? तो यही बात समझने की, या तो कॉन्ट्राडिक्शनी दोनों में है। आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं हम मदरसे का उद्धार करेंगे।